दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार। आज हमारे बीच में जयप्रकाश जी रेडू जो हमारे भाई हैं, जो एक मुहिम लेकर के चले हैं कि जो कमेरा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, किसान वर्ग, कमेरा वर्ग, इस सामाजिक और राजनीतिक मुहिम को बल देने के लिए ये एक सम्मेलन कर रहे हैं। जो सम्मेलन 36 बिरादरी का सम्मेलन होगा 25 अगस्त को जाट धर्मशाला जींद में ये सम्मेलन बुलाया गया है। एक ऐसी मुहिम चलाने के लिए कि जींद का प्रतिनिधि एक कमेरे वर्ग से हो। आज आपके बीच में आपको निमंत्रण देने के लिए भाई जयप्रकाश रेडू जी आए हैं। मैं कहूँगा आप इनको निमंत्रण के लिए अपने विचार रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को, बहनों को मेरी नमस्ते, राम राम। और सभी आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, राम राम। आज का जो हमारा साथियों को जो बुलाने का मकसद है, 25 तारीख को जींद विधानसभा के किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। आज तो आपसे मिलने के लिए और उसमें निमंत्रण देने के लिए ही आपको यहाँ निमंत्रण दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि सभी 25 तारीख संडे को 10 बजे जाट धर्मशाला में पहुंचने की कृपा करें। हमारे साथ रामनिवास जी हैं, वीरभान जी, कश्यप आर्य जो कश्यप महासभा के मुख्य महासचिव हैं, कलीराम जी और कुलदीप पप्पू भी के किसान यूनियन से में काम करते हैं। जींद किसानों, पिछड़ों और दलितों की भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन हुए किसान के, चाहे कमेरा वर्ग के, लेकिन राजनीतिक रूप से आज तक विकास के रूप में भी जींद एक पिछड़ा इलाका रहा है। कोई भी राजनीतिक दल का नेता आया यहाँ, वो रैली करने के लिए यहाँ आता है, ताकत यहाँ से लेकर के जाता है और काम अपने इलाके में, कभी सिरसा, हिसार और भिवानी के इलाके में काम करने का काम करता है। जिस जींद जिला की नरवाना विधानसभा से मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 4 कबीना में चौधरी भजनलाल जी के कबीना हो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की कैबिनेट हो, 4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर के मंत्री रहे हैं, लेकिन जींद का कोई आज तक कोई काम नहीं किया है। हम जब दिल्ली से आते हैं, देखते हैं तो उधर रास्ते में झमाझम मिलती है, और चंडीगढ़ से चलते हैं तो कैथल में कितनी झमाझम मिलती है। जींद में क्या मिलता है आपको? गड्ढे ही गड्ढे। देखिए, जिला जींद हरियाणा का केंद्र है। राजनीतिक रूप से ताकत यहां से मिलती है इन लोगों को। आप देखिए, स्टेडियम भी यहाँ एक ग्रामीण या ब्लॉक लेवल का स्टेडियम है। 100 एकड़ में स्टेडियम बने हुए हैं। आप दूसरे जिलों में जाइए, ये बीच में पड़ता है। कोई खेल का आयोजन हो, पूरे प्रदेश के खिलाड़ी, अगर यहाँ कोई आयोजन रखा जाए, अगर खिलाड़ियों के लिए सुविधा हो, पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों का उसका फायदा होगा। क्योंकि यहाँ से जाने के लिए चाहे अम्बाड़ा या नारनौल तक जाना है तो कम समय में यहाँ से जा सकते हैं। और कितनी भी राजनीतिक रूप से यहाँ मजबूत लोग रहे हैं, आपस में लड़ते रहे हैं, लेकिन न तो यहाँ कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, चाहे और विकास, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम हो, इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया। एक मुख्यमंत्री थे यहाँ से यूनिवर्सिटी सिरसा में, दूसरे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इसी इलाके को इग्नोर किया है। पत्रकार बंधुओं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है भाई हम खुद चुनाव लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य किसान, दलित, पिछड़ा वर्ग से कोई नुमाइंदा हो जो लोगों की दुख तकलीफ को समझे। कुछ परिवारों का यहाँ की राजनीति पर कब्जा हो चुका है। राजनीतिक दल उन्हीं लोगों को पहले उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, उन्हीं लोगों को मौका देते हैं, और इनके पूर्वज, इनके अपने बड़ों ने ही कुछ नहीं किया। इनका तो कोई योगदान ही नहीं लगता मुझे समाज, किसान, मजदूर के लिए कुछ किया हो। आपने देखा होगा कंडेला में 2002 का आंदोलन था, यहाँ गोलियां चली, शहीद हुए। हमने एक सेवक के रूप में काम किया, कभी चेहरा दिखाने का काम नहीं किया। चाहे किसान आंदोलन था, दिल्ली के एक बॉर्डर पर किसान यूनियन के नेताओं ने ड्यूटी लगाई, भाई यहाँ ड्यूटी दे, एक वॉलंटियर के रूप में एक बॉर्डर पर धरना चलाने का काम किया।
लेकिन कभी अपना चेहरा चमकाने का काम नहीं किया। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी जो किसान मजदूर दलित विरोधी पार्टी है, उसको हराने के लिए किसी किसान दलित पिछड़े को आगे जाती है पार्टी, मुख्य धारा की पार्टी, हम उसका पूर्ण जोर से समर्थन करेंगे और जिताएंगे। चौधरी दल सिंह और प्रोफेसर परमानंद जी जो 1987 में यहाँ से विधायक रहे हैं, जो पिछड़ा वर्ग से थे हमारे चाचा जी, उसके बाद किसान दलित और पिछड़े को यहाँ कोई मौका नहीं मिला। हमारी तो यही मांग है कि जो इन कमेरा वर्ग से, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, शहर से या गांव से, कमेरा वर्ग का यहाँ प्रतिनिधि होना चाहिए। जींद एक आंदोलन की धरती है, तकलीफ में कभी भी आपको शामिल नहीं मिलेंगे वो लोग, आपको सिर्फ कमीशन खोरी और अपने परिवार को पालने का काम करते हैं। हाँ जी, बोलो जी। सड़कों की बात की है, विधायक जी नेशनल हाईवे से जींद को जोड़ दिया, ट्रैक की बात न करें, विधायक जी ने जोड़ा है। ये केंद्र सरकार की पहली सरकार की प्लान थी। ये रोड यहाँ से जम्मू कटरा जाता है, तो रास्ते में जींद आ गया तो इसने जोड़ दिया। ये तो प्लान सरकारों की प्लान है। यहाँ के लिए क्या किया, यहाँ के गड्ढे नहीं देखे आपने, खुदा पड़ा रहा आपने, पूरा का पूरा शहर इन्होंने नरक बना दिया। यहाँ का जो चेयरमैन रहा और लूट के खा लिया इस जींद को। तो ये कहते हैं कि सीसी की सड़कें बनी हुई है, तात्कालिक और पुख्ता बरत है। आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, आप यही शहर में रहते हो। क्या दुर्दशा रही है जींद शहर की, जींद के ग्रामीण इलाके की, भली भांति आपसे ज्यादा कोई जानता है। क्या जी? भारतीय जनता पार्टी किसान मजदूर दलित विरोधी है। किसानों 750 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पर। आगे जो फैसला भाईचारा जिसको भी लगाएगा मैं उसका साथ दूंगा। कमेरा वर्ग से कोई आओ, किसी बिरादरी का हो। क्या जी? मतलब भाईचारा फैसला लेगा, वो पार्टी वाला भी फैसला भाईचारा लेगा, किसी के बारे में फैसला ले, हम सब उनके साथ रहेंगे, भाईचारे के साथ। हमारा उद्देश्य तो जो दलित पिछड़ा किसान है उनकी इतनी उपेक्षा हो रही है, उसकी आवाज उठाने के लिए हमारा मकसद है। हमारा कोई और दूसरा मकसद नहीं है इसके पीछे। तीसरी बार सरकार आ गई सर ये, और आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया। अगर जो कुछ नहीं किया होता तो कैसे जीत आ रही? ये लोग जात पात धर्म के नाम पर लोगों के बहका करके ठगी करते हैं। कितना कर्जा था देश जिस टाइम इनके हाथों में आया, क्या विकास करेंगे? आज क्या हालत है देश की। आज कह रहे थे हम कश्मीर में वो करेंगे, बॉर्डर पर रोज शहीद होते, किसान मजदूरों के बेटे शहीद होते। क्या मोदी और अडानी और अंबानी के बेटे शहीद होते? आपने देखा जो सरकार पुलवामा में शहीदों के नाम पर वोट ले सकती है, उनसे घृणित काम को कर सकता है देश में। 750 किसान शहीद हो गए। वो दिल्ली मांग करने के लिए जा रहे थे, कील ठोक दी रास्ते में। उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी क्या क्या नहीं बोला गया देश के कमेरे वर्ग को। जो हमारी बेटियां धरने पे बैठी थी, एक गुंडा जो गुंडे की करतूत, उसको ये कह रहा बोला ये तो फिश हो चुकी है। उस बेटी ने उसको रहा जो वर्ल्ड में कभी हारी नहीं थी, और उस बेटी को रोड घसीटा गया। इनसे जुल्मी, इनसे पापी कोई हो सकता है? इनसे घटिया देश की उसको साजिश के तहत अगर उसका खाना जो मैनेजमेंट है उसका काम है, वो वेट बढ़ रहा है, तो उसको वापिस ले सकते थे, कहते भाई मंदी खेलेंगे। सिर्फ प्रधानमंत्री जी को शर्म आई, जिस बेटी को वो घसीट रहा था रोडों पर, उसने सोचा उसको धन्यवाद किस बात का देगा। पहले तो कहता था ये मेरी बेटी है। शर्म की बात है इस देश की, वो क्योंकि वो किसान मजदूर कमेरा वर्ग की बेटी है। देश का नाम रोशन किया उस बेटी ने। लेकिन राजनीति में जाके वो भी पलट जाता है। समाज के रास्ते पे चलता है सीढ़ी पे, राजनीति में चला गया, उसके बाद वो भी पलट जाता है। ये क्या था? देखो वो तो लोगों की अपनी अपनी है। मैं आज भी चौधरी चरण सिंह को, बाबा साहब को, कर्पूरी ठाकुर जी को, चौधरी छोटूराम की नीतियों में विश्वास करता हूँ।
ज्योतिबा फुले, इन महापुरुषों का आप पता कर लेना। मैं क्यों ज्यादा प्रेस मीडिया से दूर रहा हूं। कोई किसान आंदोलन हुआ, कोई किसी पर गरीब का, कोई कभी प्रचारित, आप ये बैठे मेरे चाचे ताऊ बैठे, मेरा भाई बैठा है, किसान आंदोलन हुआ, 2 बार गोली चली 2001 दिसंबर में, पूछ लेना कौन उनको लेके किसने इलाज कराया। दूसरी बार गोली चली, ये किसान यूनियन का प्रधान था कुलदीप सिंह, किसने रोहतक 15-15 दिन लाशों को मैं लेके गया हूँ उठा के। मैं जो गोलियां लगी थी, एक तो मेरा चाचा जी ऐसे छोटे के लगी थी मेरे चाचा के, दूसरे और मेरे भाई बंद थे, पूछ लेना किसने, उन्होंने बताया भी क्या लगे आपका, मेरा कुछ नहीं लगा। 15-20 दिन में मेडिकल में रहा, मैंने कभी आके ये नहीं कहा भाई मेरा फर्ज बनता था। जो आज की राजनीति में देखते हो लोग, अब भी हमारा मकसद जो सम्मेलन है, इन महापुरुषों की इनकी नीतियों पर चलना और अध्यक्षता सर्व समाज के प्रबुद्धजन जो वो सुझाएंगे वो अध्यक्षता करेंगे। आजकल देखते हो लोग बुलाते हैं अपने आप किसी भी साधन से और खुद ही माला डलवाते हैं। हमने खुद माला डलवाएंगे, उनकी आबादी भी है, उन्हीं वर्गों से लोग संघर्ष भी करते हैं, तो उनको ऐसे बुला दिया जाता है। संघर्ष रैलियों में नारे वही लगाते हैं, भीड़ वही जुटाते हैं, लेकिन जब बात आती है उसकी कोई नुमाइंदगी की या हिस्सेदारी की, उसमें उपेक्षित रख। चुनाव का क्या प्लान बनाया, क्या रणनीति है आपका? मेरी चुनाव की खुद की कोई रणनीति नहीं। कोई दलित पिछड़ा किसान का बेटा आया तो हम उसकी मदद करेंगे, और बाकी फैसला अगर कुछ हो गया, ये जो मेरा भाईचारा, मेरे बड़े जो मेरे चाचे ताऊ दादे भाई हर वर्ग से, वो जो फैसला करेंगे मैं उसके साथ रहूंगा, उनके साथ। मेरी खुद की कोई हैसियत नहीं है। मैं अपने गांव गुआंढ शहर में हर बिरादरी से मेरी यही कह के आया हूँ, मैं कहीं भी पूछ लेना, मेरी खुद की कोई वो नहीं है। मैं यहाँ पार्टी का जिला लेवल का वो भी रहा हूँ, हर मूवमेंट, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे एक वाल्मीकि भाई मार दिया था थाना में, धरना मैंने चलाया था, सुभाष मावल भी की और हमने। हमारे खोखरी गांव है, ब्राह्मण समाज की 3 बहनें, एक पागल किस्म का आदमी था, मर्डर कर दिया। कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, हम उस टाइम पार्टी में होते हुए भी धरने में बैठे भाइयों के साथ। पूछ लेना, गर्मी पड़ रही थी, ये मेरे चाचे बैठे थे दोनों उसमें। तो कभी आपने किसी तरह का कहीं भी फर्क नहीं मिलेगा बात में, कार्य प्रणाली में और सोच में। इसमें जी किसान मजदूर होंगे जी, किसान मजदूर दलित पिछड़े। कोई नेता को हमने आमंत्रित नहीं किया, उनको जागृत करने के लिए बोले भाई सलाह बनी है, बोले मिलके करते हैं। कोई एक आदमी नहीं कह रहा, सब सामूहिक रूप से हर वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे, संख्या हजारों में होगी, ये नहीं बता सकते। नई स्कीमें लेके आ रहे हैं, पूरे किसानों को एमएसपी भी, यदि क्या कहना चाहो, क्या किसान अब की बार उनका साथ देंगे? किसने दे दिया एमएसपी? कब दे दिया एमएसपी? गाइडलाइन आ रही है लगातार, कौन सी गाइडलाइन आ रही है? लगातार आ रही है कि नहीं। किसान कह रहे हैं कानून बनाओ एमएसपी का, कहां से कौन सी एमएसपी दे दी? ये तो कहता था मैं दुगनी, फिर बोल लेना, जब दुगनी आमदनी करेंगे, कौन सी आमदनी करती दुगनी? नहीं, भाई से पूछो किसान का मामला में, अब बोल दी। एमएसपी का तो रोड़ा कर रहे हैं, पिछली सीजन में भी आया एमएसपी किसकी दी, लोग रोड़ा में बैठे रहे, वो भी करते थे, वो फिर भी रह गए, वो आती देरी भी नहीं पकड़। अरे फिर घोषणा तो करा कितनी करती, कहा था 2000 रुपये की लगे डाल देंगे किसान के, वो फाइल करके सारी पास दिखाते नहीं डाल दे, तो घोषणा तो करे हैं खूब, लेकिन किसान के बारे में मेरे ख्याल में करने वाले नहीं है, लिस्ट में गलत बना है। अरे भाई का तो जाने वाले 25 थोड़ा बता दी सारी, आज पूछोगे तो फिर आप उस दिन क्या लिखोगे? उस दिन आओगे आप, सारी बातें। हाँ जी, ये खापकार किसी जाति का नहीं है, ये 36 गांव, शहर के 31 वार्ड और 36 बिरादरी का किसान कमेरा पिछड़ा दलित का कार्यक्रम है। और मैं दोबारा फिर आपसे हाथ जोड़ के निमंत्रण देता हूं सबको, तो इस कार्यक्रम में पहुंचने की कृपा करें।